आइए नजर डालते हैं बिहार झारखंड की मुख्य खबरों पर। अररिया के नरपतगंज में सावन की सोमवारी पर कोसी बराज पहुंचे 28 वर्षीय संजीत कुमार शर्मा के साथ दर्दनाक हादसा हो गया। रेलिंग के पास रील बनाने के दौरान पैर फिसलने से वे तेज धार में गिर गए। वहीं कुछ ही सेकंड में युवक लापता हो गया। फिलहाल शव की तलाश जारी है। जल भरल गेले वीडियो बनबैत रहे गिर गेले पुला में कुछ मदद नहीं कर लगे कोई नहीं ककरो बोलेलकै तहन ओकरा प्रशासन से सब चीज जाम कर लगे तैयो ने सब अथी कर लगे। हमरा के कमा के खिएते एगो बेटी भेल छे जे कमा के खिएतिए चल गेले दुनिया छोड़ कर के रखते हैं हमरा गरीब छिए जल भरल गेले वीडियो बनबैत रहे गिर गेले पुला में। मधुबनी में आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारिश सिद्दीकी ने जेल में मृत बंदी रोशन कुमार यादव के परिजनों से मुलाकात की। परिजनों ने जेल में हुई मौत की जानकारी दी है। वहीं सिद्दीकी ने घटना को निंदनीय बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की और कहा कि आरजेडी न्याय की लड़ाई में परिवार के साथ खड़ी हुई है। लखीसराय में तेज बारिश और हवा के बीच बड़ा सड़क हादसा हो गया। तितरहट थाना क्षेत्र के नवाडेह गांव के पास देवरघाट से लौट रही बस अचानक पलट गई। वहीं हादसे में 5 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। गया के चंदौली अंचल में जमीन कब्जाने और रंगदारी मांगने का आरोप सामने आया है। सेना के लांस नायक जितेंद्र कुमार समेत 3 जमीन मालिकों का आरोप है कि उनकी खरीदी जमीन की 4 दीवारी जेसीबी से तोड़कर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। वहीं पीड़ितों ने पुलिस महानिरीक्षक से कार्रवाई और सुरक्षा की गुहार लगाई है। दिक्कत है, हमसे रंगदारी मांगा जा रहा है, घर नहीं बनाने दिया जा रहा है। मेरे बने अर्धनिर्मित मकान को उन लोगों ने तोड़ दिया है, फिर भी उन लोग पर कुछ नहीं कार्रवाई हो रही। बगल के ही हैं, लोकल हैं, भूमाफिया लोग हैं। नाम है, एक है धर्मेंद्र कुमार उर्फ पप्पू यादव, एक है अमित कुमार उर्फ छोटू यादव और एक है अमित कुमार उर्फ अमन यादव। उन लोग का यही कहना है कि तुम यहाँ 5 लाख रुपया दो तब तुमको घर बनाने देंगे और नहीं तो घर तोड़ देंगे। मैं 17 महीने से परेशान हूँ। 2025 से मैं जब घर बनाने गई थी तभी से इन लोग हम लोग को परेशान कर रहे हैं, घर नहीं बनाने दे रहे हैं। चंदौती थाना है, चंदौती थाना कुछ नहीं किया। उसके बाद हम सब जगह से थक गए, डीएम के पास गए, एसपी के पास गए, कहीं से कुछ भी नहीं हुआ तो हम कोर्ट में केस कर दिए। हाँ, फिर हम आए हैं क्योंकि उन लोगों ने जब कोर्ट से केस कर दिए, मैंने अपना घर बनाना शुरू किया तो उन लोगों ने मेरा बना हुआ घर को तोड़ दिया। किस जगह पड़ता है आपका? मेरा घर है छुटकी डेला में मैं रहती हूँ, लेकिन मैं घर बना रही हूँ चंदौती में पड़ता है मेरा। प्रशासन से उम्मीद यही कर रही हूँ कि उन लोग बेखौफ घूम रहे हैं और मुझे लगातार धमकी दे रहे हैं। मेरे मकान राज्य के गुरु नानक स्कूल ऑडिटोरियम में एसआईपी एकेडमी इंडिया की ओर से विशेष ग्रेजुएट दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। झारखंड के विभिन्न जिलों से करीब 300 युवा विद्यार्थी और उनके अभिभावक शामिल हुए। रांची, जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद से पहुंचे विद्यार्थियों की उपलब्धियों का उत्सव मनाया गया है। वहीं कार्यक्रम 4 स्लॉट में आयोजित हुआ। आज का प्रोग्राम बच्चों की मेहनत का फल था। उन्होंने 4 साल का ये कोर्स किया है और आज कंप्लीट हुआ था, उनको सम्मानित किया गया। कन्वोकेशन था, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, जिन्होंने इतनी मेहनत की और आज सफलता उन्हें मिली है जो कि उन्हें ज़िंदगी भर काम आने वाली है। बच्चों के से मेरा यही कहना है कि किसी भी काम में, कोई भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जब वो करते हैं तो पूरी लगन से करें। 6 महीने 4 महीने ज्वाइन किया, छोड़ दिया, वो नहीं होना चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है और चलना सीखता है तो भी 1-1.5 साल का सफ़र तय करना पड़ता है। इसी तरह से किसी भी प्रोग्राम को जब आप शुरू करते हैं तो टाइम दीजिए, थोड़ी लगन के साथ, थोड़ी मेहनत के साथ, थोड़े विश्वास के साथ काम कीजिए। देखिए आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं आपके माध्यम से सारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आज एसआईपी झारखंड 2025-26 का कॉन्वोकेशन, ग्रेजुएट बच्चों को कॉन्वोकेशन सेरेमनी के लिए इनवाइट किया गया है रांची के
सरायकेला के चांडल में सावन संस्कृति से मां मनसा देवी की पूजा शुरू हो गई है। वहीं भक्तों ने तालाब से जल भरकर ढाक ढोल और शंख घंटों के बीच कलश यात्रा निकाली। 1 माह तक चलने वाली इस पूजा में श्रद्धालु परिवार की सुख समृद्धि और सर्पदंश से रक्षा की कामना करते हैं। पूजा है कि आज हम लोग को भादों को पहला दिन होगा, तो इसीलिए माँ का पूजा के लिए हम लोग पूजा आयोजन किए हैं। और आज की नहीं है, आज हम लोगों को 8 साल पार हो गया पूजा। माँ का पूजा चल रही है अपने आराम से, माँ की आशीर्वाद से सब कुछ अपना चल रही है। माँ का यहाँ अपना माँ जागृत अपने घर में हुए थे। अपना घर में मेरा माँ अपने घर में जागृत हुए थे। माँ अपने घर थे। माँ के जैसे उद्देश्य हुआ वही हम लोग पालन कर रहे हैं। माँ की पूजा मनाते हैं हम लोग, जो अपना सुविधा और सुशील सरत रहे, इसलिए माँ की पूजा हम लोग मनाते और परिवार बहादुरी करते। क्या नाम आपका? बसंत कालिंदी। पूजा है कि आज हम लोग को भादों को पहला। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों को देखते हुए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर मामले को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। अभी वर्तमान में जो हमारे नौजवान छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और जो उनकी कुछ मांगे रही हैं, समय समय पर आपको ये बात पता चला होगा कि कुछ वार्ताएं भी हुई। वार्ता में क्या बातें मानी गई, क्या बातें नहीं सुलझ पाई, और वो सभी चीजें हमारे समक्ष आ रही थी और क्योंकि आपको पता है कि छात्र हितों को लेकर हम ही ने बहुत कड़ा और मजबूत कानून भी बनाए हैं। अगर हम कानून बनाते हैं तो कानून को लागू करने की भी क्षमता रखते हैं। कई चीजों के परिणाम भी आप लोगों के समक्ष है। मैं बहुत लंबा इसमें नहीं जाते हुए वर्तमान परिस्थिति पर ही आप लोगों से बात बताना चाहूँगा कि विगत दिनों से हमारे जो नौजवान जयपाल सिंह स्टेडियम में अलग अलग खेमों में बैठ करके अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं, मैं उनको अलग अलग खेमा नहीं मानता। वो सभी नौजवान अपने भविष्य की चिंता को लेकर और इस विषय पर जैसे कि पहले हमारे मंत्री गणों की जो टीम थी उनके साथ बैठक में सुलझा लिया गया था, बेहतर तरीके से परीक्षा लेने का व्यवस्था है। लेकिन फिर भी हम उस रिफॉर्म्स में कुछ और बेहतर करने की चूंकि इतनी बातें आई हैं तो बहुत सारी बातें बात में आती भी हैं। सरायकेला में सोमवार रात कोयला लदी मालगाड़ी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को चांडल जंक्शन पर रोक दिया। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। वहीं आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। सरायकेला के तिरुल्टी थाना क्षेत्र में अवैध बालू के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। गुप्त सूचना पर पुलिस ने एक हाईवा को रोककर जांच की, जिसमें करीब 700 CFT बालू लदा मिला। पुलिस ने हाईवा और बालू को जब्त कर थाना परिसर में सुरक्षित रखा है।
बोकारो के कुमार मंगलम स्टेडियम में 19 से 27 अगस्त तक राष्ट्रीय रैंकिंग तीरबाजी तीरंदाजी प्रतियोगिता होगी। वहीं देश भर से 900 से अधिक तीरंदाज इसमें हिस्सा लेंगे। वहीं स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी और अतनु दास भी बोकारो पहुंचेंगे। दोनों ने युवा खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया है। जो आर्चरी टूर्नामेंट एनटीपीसी एनआईटी टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ पे, और बोकारो में पहली बार हो रहा है। और जब मैं बोकारो पहले भी बहुत सालों पहले आई थी, दूसरी बार आके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि आगे ऐसे और टूर्नामेंट्स होते रहेंगे बोकारो में भी, क्योंकि जितने भी यंगस्टर हैं वो आर्चरी में और भी आएंगे और हमारी फैमिली और भी बड़ी होगी। सबको यही बोलना चाहती हूँ कि पूरे डेटरमिनेशन के साथ खेले, और सभी को ऑल द बेस्ट, बिकॉज अभी आने वाली जितनी जनरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज आगे वाले टूर्नामेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करती हूँ कि वो लोग बहुत मेहनत करे होंगे आगे आने वाले टूर्नामेंट के। ऑब्वियसली फायदेमंद होगा, बिकॉज जितने भी यंगस्टर हैं वो प्लेयर्स को देखेंगे, वो सीखेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि वो जितना हो सके वो बात भी करे, कोशिश करे कि उनसे बात करे और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करे, क्योंकि बहुत सारे अपने पास इंटरनेशनल प्लेयर है जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है और वो कंटिन्यू नेशनल टीम में है। तो उम्मीद करती हूँ कि उनसे वो एक्सपीरियंस लेंगे और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। आगामी 18 अगस्त से 27 अगस्त तक सेकंड एनटीपीसी एनआरटी 2026 का आयोजन बोकारो के मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में हो रहा है। हम लोग आगामी 19 अगस्त को सुबह 11 बजे इसका भव्य उद्घाटन होगा, जिसके मुख्य अतिथि झारखंड के महामहिम राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी होंगे। उसके साथ कई माननीय सांसद, विधायक एवं अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में इस सेकंड एनटीपीसी एनआरटी का भव्य उद्घाटन होगा। कई महत्वपूर्ण प्रतिभाओं का, विशेष करके तीरंदाजों का जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय है, कल से लेके एक पूरा बोकारो राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के नेशनल मीडिया में छाया रहेगा। सरायकेला के चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ने के बाद सोमवार सुबह 13 रेडियल गेट खोल दिए गए। डैम से कुल करीब 750 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने सुवर्ण रेखा और खरकई नदी के निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही स्थिति पर नजर रखी जा रही है। साथियों नमस्कार। अभी हमारे चांडिल डैम के 13 फाटक खुला हुआ है, लेकिन विभागीय पदाधिकारी से मेरा निवेदन है कि इस फाटक की जो लंबाई यानी लेंथ जो है उसको और अधिक करने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार बारिश हो रहा है और आने वाले और कई दिनों में लगातार बारिश होने की संभावना है। अभी वर्तमान में 179.50 RL है। जल स्तर 13 गट खुलने के बावजूद भी बहुत ही धीरे धीरे घटता है, लेकिन जब बढ़ने की बारी आता है तो लगातार बढ़ता है, क्योंकि चारों ओर से कई स्रोत है जो चांडिल डैम में जल आते हैं, लेकिन निकासी का आपका 13 ही गेट है। इसलिए मेरा निवेदन है संबंधित विभाग और पदाधिकारी से यथाशीघ्र इन 13 गेटों के जो लेंथ है इसको बढ़ाया जाए। धन्यवाद। जोहार। साथियों नमस्कार। अभी हमारे चांडिल डैम के 13 फाटक जमशेदपुर में सावन के अंतिम सोमवारी को लेकर हर हर महादेव सेवा संघ की तैयारी पूरी हो गई है। सकाची गुरुद्वारा मैदान में भव्य भजन संध्या आयोजित होगी। वहीं लगातार 26 वर्षों से जारी इस आयोजन में भाजपा सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी भजनों की प्रस्तुति देंगे। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। देव महादेव नीलकंठ जी, उनका ओट आसरा समर्पण भाव से 26 वर्ष हो गए हैं। हमारी संस्था हर हर महादेव सेवा संघ के द्वारा विश्व कल्याण के लिए जमशेदपुर वासियों में प्रेम, सौहार्द, आपसी एकता और समरसता बनी रहे, इसके लिए सावन के पावन महीने में उनकी कृपा प्राप्त हो, इसके लिए भजन स्तुति कार्यक्रम साक्षी गुरुद्वारा मैदान में इस वर्ष भी आयोजित है। प्रख्यात भजन गायक आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी 24 अगस्त को संध्या साक्षी गुरुद्वारा मैदान में अपनी प्रस्तुति करेंगे। पूरा काली माटी रोड विद्युत सज्जा से जगमगाएगा। सभी के लिए चाय, पानी और भंडारा की व्यवस्था जैसे होती है रहेगी।
आप सभी शहरवासियों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया समय से पहले 6 बजे का समय है तो समय से पहले 5:45 या 6 से पहले आके अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे ताकि किसी को असुविधा ना हो। इस बार भी बर्फानी बाबा जो बड़ा शिवलिंग महादेव जी का बनता है वो उसी अपने स्वरूप से बनेगा, हो सकता है उससे और बड़ा और भव्य बने। विद्युत सज्जा में थोड़ी और इजाफा की गई है, भंडारा को थोड़ा सा और बढ़ाया गया है। जैसा जैसा स्वरूप सने सने बढ़ता है आयोजनकर्ताओं को थोड़ा थोड़ा सा अकॉर्डिंगली उसको व्यवस्था को बढ़ाना पड़ता है। मेन भाव यही है कि आपसी कल्याण के लिए आपसी प्यार और सौहार्द बना रहे, विश्व कल्याण के भाव के साथ ये कार्यक्रम अब अपना एक स्वरूप ले चुका है। आप सब शहरवासियों के प्यार, आप सबके आशीर्वाद, आप सबके स्नेह से ही ये यात्रा 26 वर्ष की हम पूरी कर पाए हैं। आपका तहे दिल से स्वागत करने के लिए हमारे संस्था के सभी हमारे सदस्य आपका इंतजार करेंगे। आइए, और 24 तारीख को सावन के महीने के अंतिम सोमवार को भोले बाबा का जो एक दरबार सजेगा, पूरा शिव में साक्षी गुरुद्वारा मैदान होगा, उसमें आए, शामिल हो। और जमशेदपुर के सिद्धगोला सूर्य मंदिर धाम में सावन की तीसरी सोमवारी पर महागंगा आरती का आयोजन हुआ। बनारस से आए पुरोहितों ने काशी के गंगा घाट की तर्ज पर भव्य आरती कराई। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवीर दास और विधायक पूर्णिमा दास साहू समेत कई लोग मौजूद रहे। सूर्य मंदिर कमेटी प्रत्येक सावन मास के तीसरी सोमवारी को शाम के समय सूर्य मंदिर के छठ घाट में गंगा आरती करती हुई आ रही है। इस बार आप देखे होंगे कि भव्य गंगा आरती का भी आयोजन किया गया। जैसा कि सुबह हम लोग जलाभिषेक यात्रा, एक शहर के ऐतिहासिक जलाभिषेक यात्रा के रूप में हम लोग कार्यक्रम का आयोजित किए थे। साथ ही साथ जो गंगा आरती भी हुआ, भव्य गंगा आरती अभी आपको देखने को मिला हुआ। मैं सूर्य मंदिर कमेटी की तरफ से सभी शहरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सूर्य मंदिर के हर एक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किए। धन्यवाद। ये गंगा आरती की टीम कहाँ से आई थी? जो टीम है ये कहाँ से आई थी? ये गंगा आरती लखीसराय के कबिया थाना क्षेत्र में घर से मोबाइल चोरी का मामला सामने आया है। पीड़िता ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पूछताछ में चोरी का मोबाइल 1500 रुपए में बेचने की बात सामने आई है। वहीं पुलिस ने चोरी करने वाले और मोबाइल खरीदने वाले समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। हम तो सोए हुए थे, वीडियो कैमरा में देखा ठीक सरजवाली पर से फाड़ गया चलाते वाला दासा के जिसको चाल में लगाते हैं इसी का गाड़ी चलाता है, समझे? तो बोला कि बेटा तो हम बेचा दिए। एगो लड़का था अनजान, तो बोला कि हम ले लो, ओकरे दे दिया। तो हम खरीदे ना, तब फिर क्यों लिए? छुरा ही नहीं था कोई लिया, दूसरा कोई हम लेते तब तो दे देते हम ना। एक जगह बैठता वो जो जाते हैं देखते हैं कि वजह है कि ना। कितना बजे रात में? 1 बजे। अच्छा, तो मोबाइल चोरी किया, कहाँ रखा मोबाइल? क्या नाम हुआ तुम्हारा? बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद।